Assalamu alaikum. Amara Ishtiyaq here. Today we are going to discuss Pakistan Studies for BS Honors. Students, as you know, in our previous lecture we were discussing about the factors leading to separatism. So now in today's session we will continue our that discussion. हम कुछ मज़ीद फैक्टर्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो कि सेपरेटिज़म का बाइस बने थे। तो देखें, एक फैक्टर उनमें से ये भी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट, कि हमारी ख्वाहिश थी कि हम एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करें जहाँ पे इस्लामिक तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ फॉर द मुस्लिम्स एंड दे आर ईगर टू इम्प्लीमेंट इट इन देयर पर्सनल एंड कलेक्टिव लाइफ। मतलब कि एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है इस्लाम, हमें कंप्लीट ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। तो मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि वो इस तरीके को अपनी पर्सनल एंड कलेक्टिव लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें, जो कि आई गेस सब कॉन्टिनेंट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जितना हिंदू इन्फ्लुएंस करते थे मुसलमानों की ज़िंदगी को और जितना वहाँ पर उनको बर्डन किया हुआ था, जैसा कि हम अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और इस्लामिक आइडियोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड until a pure Islamic society free from all other non-Islamic influences is established। कि इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ तब तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकता या इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी ना बना दी जाए, जहाँ पे कम्प्लीटली मुस्लिम्स ही रहें और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी रिलीजन के मुताबिक, अपने इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और वहाँ पे कोई नॉन इस्लामिक इन्फ्लुएंस ना हो जो कि उनको बर्डन कर दे या वहाँ पे उनके रास्ते में रुकावटें बनाए, हर्डल्स क्रिएट करे। द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड, के एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिज़ायर, ये भी एक फैक्टर था। एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए ये भी एक मेन फैक्टर था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना हिस्टोरिकल कल्यूजन का फैक्टर, कि अच्छा देखें कि ये हिंदू जो थे वो ब्रिटिश लोगों के साथ मिल गए थे और उनके साथ मिल के उन्होंने मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम दिया। तो ये उस कल्यूजन की बात हो रही है। देखिए, हिंदू एंड मुस्लिम्स हिस्टोरिकल कल्यूजन स्टार्ट व्हेन मोहम्मद बिन कासिम डिफीटिंग राजा ताहिर फाउंडेड इस्लामिक गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर को शिकस्त दे के एक सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक गवर्नमेंट बनाई थी, तो तब से ये हिंदुओं का मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान या उनके ख़िलाफ़ बस उनके अगेंस्ट ही चलते रहना, उनकी मुखालफत जो है वो स्टार्ट हो गई थी। मैनी बैटल्स वर फाउट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अंडर मुस्लिम रूल, के मुसलमानों की जब तक बरसगीर में हुकूमत थी तब तक बहुत सारे ऐसे बैटल्स लड़े गए मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, बहुत ज़्यादा उनके इख्तलाफात बढ़ते गए। द हिस्टोरिकल कल्यूजन कंटिन्यूड आल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम, मतलब कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, मुसलमानों के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई सब कॉन्टिनेंट में, तो तब भी मुसलमानों और हिंदुओं का जो इख्तलाफ थे वो रहे। ये नहीं हुआ कि ख़त्म हो गए कि अब वो हुक्मरान नहीं हैं तो बस ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं था। वो फिर भी उनके अगेंस्ट रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि हिंदूज कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश ट्राई टू डिमिनिश मुस्लिम कल्चर एंड देयर वे ऑफ लाइफ बट दे रिमेन फर्टाइल। मतलब कि फिर हिंदुओं ने कोऑपरेट कर लिया ब्रिटिश के साथ और उन्होंने ट्राई किया कि मुसलमानों को और उनके कल्चर को सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये उनकी कोशिशें बेकार ही गई थी। बट उन्होंने ब्रिटिश के साथ इत्तेहाद करके, कोऑपरेट करके मुसलमानों को दबाना शुरू कर दिया था, उनके साथ अपना मिली भगत बना ली थी। द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स वाज ऑब्वियस इन सच कंडीशन, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड, कि अब इन हालात में मुसलमानों को तो क्लियर नज़र आ रहा था कि ऐसे हालात में जबकि ब्रिटिश और हिंदू मिल के उनको दबा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनके ख़िलाफ़ इतनी हर्डल्स बनाई जा रही हैं, उनको उनके तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दी जा रही है, तो इसमें क्लियर था कि हमने एक सेपरेट होमलैंड बनाना है। हिंदूज़ एंड ब्रिटिश, इनका जो इत्तेहाद था, इनकी जो मुसलमानों के अगेंस्ट काम जो कर रहे थे, ये वो सबसे मेन फैक्टर था। उसको देखते हैं कि सिंस द ब्रिटिश स्नैच्ड पावर फ्रॉम द मुस्लिम्स दे वर डाउटफुल अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ मुस्लिम्स, के जैसा कि आपको पता ही है कि पहले बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत थी, तो ब्रिटिश ने मुसलमानों से उनकी हुकूमत जो है वो छीनी थी, तो इस वजह से वो डाउटफुल थे कि मुसलमानों का ईमान इत्तेहाद इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि हमसे वापस भी ले सकते हैं। वो तो इस वजह से मुसलमानों को दबाते थे और हिंदुओं को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया
आया हुआ था, हिंदू उनको उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे. सो हिंदूज एंड ब्रिटिश ज्वाइंट हैंड्स टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम्स मॉरली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. तो हिंदू और ब्रिटिश जो हैं वो मिल के मुसलमानों को हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, सोशली, समाजी लिहाज से, माली लिहाज से, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से दबाने की, पीछे करने की ट्राई कर रहे थे. कहीं भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, उनको दबाया ही जा रहा था. दे रिजर्व्ड ऑल द हायर सिविल, जुडिशियल एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स फॉर ब्रिटिश ओनली, वाइल मुस्लिम्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द ऑफिशियल पोजीशंस. कि उन्होंने तमाम जो हायर सिविल या जुडिशियल या मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स थी, पोस्ट थी, पोजीशंस थी, वहाँ पे ब्रिटिश लोगों को ही रखा हुआ था. मतलब वहाँ पे कोई पोस्ट मुसलमानों को नहीं दी गई थी, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था तमाम ऑफिशियल पोजीशंस के में से. ना मिलिट्री में उनको जगह दी जा रही थी, पोस्ट दी जा रही थी, अपॉइंटमेंट्स दी जा रही थी, ना किसी सिविल सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में. मतलब उनको बस साइड पे किनारे ही लगाया जा रहा था. तो नेक्स्ट देखते हैं कि द इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश वन. अच्छा, इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम जो सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था उसको उन्होंने रिप्लेस करके ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम वहाँ पे लगा दिया था. मतलब हमारा कल्चर या हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म किया जा रहा था वहाँ पे. देन मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू चेंज देयर रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी एंड वर कंपेल्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अबंडन पर्दा. मतलब कि मुसलमानों को वो फोर्स कर रहे थे कि अपना रिलीजन चेंज करें और क्रिश्चियनिटी में आए. जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश में यही रिलीजन चल रहा है, तो वो फोर्स कर रहे थे और उनको कंपेल किया जा रहा था कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन के अंदर भेजें जहाँ पे मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठा पढ़ते हैं, सो दैट कि उनका जो पर्दा का सिस्टम होता है मुसलमानों का, या इस्लाम के रिलीजन में जो एक पर्दा के ऊपर फोकस किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, इनका पर्दा तर्क करवाया जाए. मतलब हमें हमारे मज़हब से दूर करने की काविशें थी ये कि उनको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा जाए या उनके एजुकेशनल सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ब्रिटिश सिस्टम वहाँ पे लाए जाएं. दिस वॉज द रीज़न दैट मुस्लिम्स बिकेम फेड अप विद बोथ ब्रिटिश एंड हिंदूज एंड डिसाइडेड टू हैव अ सेपरेट होमलैंड. तो ये मेन रीज़न थी कि मुसलमान तो फेड अप हो चुके थे कि ना हिंदू उनके साथ कोई कोऑपरेट कर रहे हैं, ना ब्रिटिश उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. वो आपस में मिल के मुसलमानों को ही, उनके ही तौर तरीक़ों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके ही शख्सियत को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, उनके वे ऑफ लाइफ को चेंज करवाने की ट्राई की जा रही है. मतलब ना उनको कहीं पे अच्छी और आला अदारों में अपॉइंटमेंट्स दी जा रही हैं कि वहाँ पे कोई मुस्लिम बंदा अगर होगा तो मुसलमानों को फेवर करेगा. तो इस तरह से हर लिहाज से जब वो मुसलमानों को एक किनारे के साथ लगा रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी, एक ही सिचुएशन थी कि हम सेपरेट होमलैंड लें, वहाँ से अलग हों, अपनी अलहदा स्टेट बनाएं जहाँ पे हम अपने इस्लामिक तरीक़ों को राइज कराएं, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें, अपना वे ऑफ लाइफ बनाएं, जहाँ पे हमें कोई नॉन इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो है वो डिस्टर्ब करने वाला या हर्डल क्रिएट करने वाला ना हो, तो हम अपनी ज़िंदगियाँ सेटल डाउन करें. तो दिस वाज द फैक्टर कि जो कि सेपरेटिज्म की तरफ जा रहे थे. तो कुछ मज़ीद भी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.